गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था प्रीपोजिशन। क्या चल रहा था? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन में पार्ट 6 है। कौन सा है? पार्ट 6। प्रीपोजिशन का पार्ट 6 है। आज प्रीपोजिशन के पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे अबो एंड ओवर। अबो एंड ओवर। अबो यानी ऊपर, अबो बोलते हैं इसे, और ओवर यानी ऊपर। ऊपर डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बन गया अपना। डायग्राम ये बन गया। ये बॉल बॉल बी वस्तु नंबर 1। वस्तु नंबर बॉक्स। वस्तु नंबर कितनी है? 2। फिर आती है बॉल। बॉल वस्तु नंबर कितनी है? 1। फिर ये बॉक्स, ये वस्तु नंबर है 2। ठीक है। तो बात आती है अबो और ओवर की। तो अबो यानी जब एक वस्तु, यानी ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, क्या हो? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों में स्पेस हो, यानी क्या हो? जगह हो। जब और दोनों में से एक वस्तु गतिमान हो, दोनों में से एक वस्तु क्या हो? गतिमान हो। इसके अलावा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थित हो और दोनों में से एक में गतिमान हो, लेकिन जो गतिमान वस्तु है, यदि बॉल है, यदि बॉक्स नंबर 2 से यदि यहाँ गुजर रही है तो इस पर वो टच करती हुई गुजर रही है। टच करती हुई कैसे? टच करती हुई ऐसे, जैसे ये मेरे पास कोई बॉल है और ये बॉक्स है, तो इसमें से ये बॉल यूं रगड़ खाती हुई, यानी इसके ऊपर से यूं जा रही है, तो हम वहां ओवर का यूज करेंगे। लेकिन यही बॉल है और बिना यहाँ देखो, यहाँ बिना टच हुए नीचे यहाँ टच नहीं हो रही, तो बिना टच हुए सीधी ही ये ऊपर जा रही है, तो वहां अबो का प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर है, वो स्पष्ट हो गया होगा आपके। तो यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करे? टच करे और उनमें गति हो, तो इसका मतलब वहां ओवर का प्रयोग।
और दूसरी एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच ना करे और उनमें गति ना हो, अगर उनमें गति हो और लेकिन स्पर्श ना करे तो वहां हम अबोव का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका उदाहरण यूजेज है वो देख लो। यूज कैसे कैसे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, दोनों वस्तुओं में से एक गतिमान अवस्था में हो। इसका यूज देखते हैं। यूजेज पहला है जब ऊपर स्थित हो। तीसरा यहां देख लो, दोनों वस्तुएं आपस में स्पर्श नहीं करती, दोनों वस्तुएं आपस में स्पर्श नहीं करती। फिर है ये, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई गतिमान अवस्था में हो। गतिमान अवस्था में हो, कैसे हो, गतिमान अवस्था में हो। जब एक वस्तु दूसरे से ऊपर स्पर्श करती हुई गतिमान अवस्था में हो तो हम वहां किसका प्रयोग करेंगे, और का प्रयोग करेंगे। तो ये इनके जो है यूजेज हो गए कुछ। इसके अलावा क्या है यूजेज, टेम्परेचर, मोटा लिख दो थोड़ा, टेम्परेचर और एक आता है हाइट। इनके साथ में और का यूज होता है, अबो का यूज होता है। फिर यहाँ एजेज और स्पीड एंड मोर देन के लिए ओवर का यूज होता है। ओवर का यूज होता है। इसके अलावा यहाँ यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक ले तो भी
ओवर का यूज होगा। हिंदी में एग्जांपल दे रहा हूं पहले मैं भी, जैसे आदमी ने कंबल ओढ़ी, कंबल ओढ़ ली। तो आदमी यहाँ से लेके जो कंबल पूरी भी ओढ़ ली ना, तो आदमी को ढक ली, तो इसलिए हिंदी ली। फिर इसके अलावा टक ने व्यक्ति को कुचला, तीसरा अत्यधिक खाना खा लेने के परिप्रेक्ष्य में ओवर का यूज होगा। किसका यूज होगा? ओवर का यूज होगा। तो ये इनके यूजेज हो गए। तो टेम्परेचर में हाइट के साथ में ओवर का यूज होगा, और एज, स्पीड और मोशन के लिए भी ओवर का यूज होगा। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतया ढक लेती है तो वहां ओवर का, यदि एक आदमी कंबल ओढ़ लेता है तो भी ओवर का प्रयोग। ट्रक के ने व्यक्ति को कुचला, एक ट्रक का पहिया है, जो टायर है वो उसको कुचलता हुआ उसके ऊपर से गुजरा, तो वहां हम ओवर का यूज करेंगे। और यदि हम अत्यधिक खा लेते हैं, आज में ओवर हो गया, हम ऐसे और खाया नहीं जाता, तो ओवर अत्यधिक खाना खा लेने के परिप्रेक्ष्य में भी ओवर का यूज होता है। ठीक है। मोहन टेम्परेचर was above 30 degree Celsius. Mohan's temperature was above 30 Celsius. 30 degree Celsius. 30 degree Celsius. The plane is above me. The plane is flying above me, and plane है वो मेरे ऊपर उड़ रहा है। I got a home above the lake. I got a home above the lake. मैंने वो लेके अबो यानी ऊपर है, मैंने एक कमरा खरीदा या प्राप्त किया, एक मकान प्राप्त किया। फिर है his car's speed over 90 km/h. His car's speed was over 90 km/h. Ramesh put on
blanket over his body. Truck is going over the man's body. His car speed was over 90 किलोमीटर एंड उसके कार की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी. रमेश पुट ऑन ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी. रमेश ने अपने शरीर पर कंबल ओढ़ ली. और ट्रक इज गोइंग ओवर द मैन्स बॉडी. ट्रक है वो आदमी के शरीर के ऊपर से गुजरा. तो ये जो है अबो और में अंतर हो गया. अब अबो का प्रयोग कहाँ होता है और जो है और का प्रयोग कहाँ होता है, इस चीज के बारे में मैंने बता दिया. और शायद आपकी जो समस्या है वो उसका सॉल्यूशन भी हो गया, अच्छी तरह दिख रहा होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. फिर हम जो आगे लाएंगे पार्ट प्रीपोजिशन का पार्ट 7, वो आप जरूर देखना. तो इसके बाद जय हिंद.